हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि केवीएस की जो वैकेंसी है वो आने वाली है मार्च में, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मार्च में जो है उसकी जो रिक्रूटमेंट रूल्स है उसके रिगार्डिंग सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, जस्ट अप्रूवल पेंडिंग है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी के बारे में, कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी कितनी आने वाली है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कितनी पोस्ट खाली है, कितनी हमें जो है देखने को मिल सकती है मार्च में, इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, इसके लिए आपके लिए जानना ये जरूरी है कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, हमारा एज क्राइटेरिया क्या है और हमारा जो सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, वो क्या चीजें हैं, वो सारी भी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। तो कितनी पोस्ट खाली है, कब होगी भर्ती, सिर्फ प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, और भी वैकेंसी आने वाली है, पीजीटी, टीजीटी, नॉन टीचिंग भी, उसके बारे में हम अलग अलग वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये डिटेल में वीडियो है हमारे लिए, जो कि प्रिंसिपल के बारे में सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न देखेंगे, एज लिमिट देखेंगे, तो आपके सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये नोटिस आया था 18 फैब को, और 18 फैब को जो है ये बताया गया था इस नोटिस के थ्रू, जो कि केवीएस की तरफ से नोटिस था हमारा, फ्रॉम दी जॉइंट कमिश्नर एकेडमिक्स की तरफ से। और इसमें ये बताया गया था कि जो रिक्रूटमेंट रूल्स है उसका सारा प्रोसेस हमारा खत्म हो चुका है, एग्जाम पैटर्न या सिलेबस जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, जस्ट हमारा अप्रूवल पेंडिंग है। तो बस अप्रूवल का वेट हो रहा है, उसके बाद जो वैकेंसी है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो टोटल कितने नंबर ऑफ वैकेंसी रहेंगी उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और जो है व्हाट्सएप पर। आप अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अपना नाम, स्पेस देके सिटी, स्पेस देके एग्जाम का नाम हमें शेयर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर। इस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। साथ ही आप हमें फेसबुक ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं। और अगर आप सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हैं, आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, एक ऐसा मटेरियल जहां पर आपका सारा सिलेबस कवर हो, सारा की सारी चीजें आपको एक ही जगह पर मिल जाए, आपको बहुत ज्यादा सर्च ना करनी पड़े, इसके लिए जो है आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। चाहे आप केवीएस की तैयारी करें, एनवीएस, यूपीएससी, एमआरएस, सभी के लिए नोट्स अवेलेबल है। और सारे नोट्स दोनों मीडियम में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश। जैसे ये एनवीएस का सेट है, ये 11 बुक्स का सेट आपका आता है। केवीएस की बात कर रहे हैं हम, तो केवीएस के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। 5 बुक्स आपकी होती हैं जर्नल पेपर की, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, आपका है रीजनिंग एंड जीके। उसके बाद आपके 5 पोर्शन हैं आपके साइकोलॉजी के, जो हम डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस उसमें आता है। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप, क्रिएटिंग कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। ये आपके 5 पोर्शन हैं, ये आपके 3 बुक्स में कवर है। इसके बाद आपका एडमिन एंड फाइनेंस है, तो एडमिन फाइनेंस पार्ट 1, पार्ट 2, जीएफआर, ऑफिस प्रोसीजर, 4 बुक्स ये कवर करती है, यानी कि टोटल 12 बुक्स का सेट है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। अगर आप एमआरएस की तैयारी कर रहे हैं तो 10 बुक का सेट होता है, और यूपीएससी के लिए आपका 11 बुक का सेट होता है। इसके लिए डायरेक्टली आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8447410108। इस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे लाइव या रिकॉर्डेड बैच में, क्योंकि स्टडी पोर्टल इंडिया का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की तैयारी करवाता है, और हमने मैक्सिमम सिलेक्शंस दिए हैं पिछले साल का ही, चाहे आप डाटा उठा के देखिए तो उसमें आपको मैक्सिमम सिलेक्शन जो है देखने को मिल जाएंगे। तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल अकेडमी, जो कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसमें आपको रिकॉर्डेड बैच, लाइव बैच, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू बैच सभी अवेलेबल है। ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए ही अवेलेबल रहेगा। जो भी कोर्स आप सर्च करें, आप स्टोर पे जाएंगे, कोर्स को सर्च करेंगे तो आपके पास डिटेल्स आ जाएंगे। कोर्स के फीचर क्या रहते हैं, क्योंकि सवाल आता है कि कोर्स में क्या क्या प्रोवाइडेड है। सबसे पहले तो आपका फुल सिलेबस कवर होता है। जो मेन पोर्शन है आपका प्रिंसिपल का, एडमिन, फाइनेंस, एजुकेशन, साइकोलॉजी, ऑफिस प्रोसीजर, ए टू जेड सारी चीजें इसमें कवर है हमारी। ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है, इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, बायलिंगुअल है, तो आप हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, दोनों में से किसी को प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप जब कोर्स परचेज करते हैं तो उसके साथ आपको हार्ड कॉपी नोट्स बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं। अगर आप अलग से परचेज करना चाहते हैं तो भी परचेज कर सकते हैं। लाइव बैच अगर आप लेते हैं तो ऑब्वियसली इसमें आपके सारे डाउट्स जो हैं एक साथ ही क्लियर हो जाते हैं। तो हम सिर्फ केवीएस की बात करें तो अभी मैं केवीएस के बैच के बारे में भी बात करूंगी। तो केवीएस का रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, या आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो है हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है जो है मार्च से, तो इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि हम सारे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। अब हम आते हैं अपने वैकेंसी पर।
तो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी हैं जो आपको प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की देखने को मिलेंगी, तो प्रिंसिपल की जो वैकेंसी है वो आने वाली है आपकी 180। टोटल वैकेंसी जो है वो है 1228, जिसमें से ये फिल है। तो वैकेंट जो पोस्ट है आपकी वो है आपकी 180। तो प्रिंसिपल के लिए आपको 180 पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली हैं। ये हमारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ओपन रिक्रूटमेंट की है। इसके बाद अगर हम बात करें वाइस प्रिंसिपल की जो पोस्ट है वो खाली है आपकी 46। तो टोटल ये वैकेंसी है आपके पास जो वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के लिए आपके पास आने वाली है। इस वीडियो में हम डिटेल में जान रहे हैं प्रिंसिपल के बारे में, वाइस प्रिंसिपल के लिए सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन अगर आप वाइस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस सेम है, एग्जाम पैटर्न में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो वो आप यहाँ पर लास्ट तक देख सकते हैं। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, देन हम एलिजिबिलिटी एज के बारे में बात करेंगे। तो एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है? एग्जाम पैटर्न आपका 2 पेपर में डिवाइडेड होता है, पेपर 1, पेपर 2, एक ही साथ पेपर होता है, अलग अलग नहीं, एक ही साथ है। क्या क्या रहता है इसमें? सबसे पहला आपका पार्ट 1 में आपका आता है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी 30 नंबर का, जिसमें आपका जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी दोनों लैंग्वेज हैं। इसमें आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है, तो टोटल आपके पास 15 नंबर के आपके ये क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, सो पार्ट 1 आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का है, टोटल 30 नंबर का, जिसमें हिंदी है 15 क्वेश्चंस 15 नंबर के, इंग्लिश भी 15 क्वेश्चंस 15 नंबर के रहेंगे। नेक्स्ट है आपका पार्ट 2 है आपका पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, जिसको कि आप शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हो कि एजुकेशन साइकोलॉजी इसमें आएगी। तो एजुकेशन साइकोलॉजी जो कि 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसमें से जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको मिलेंगे 120 नंबर की आपकी सिर्फ साइकोलॉजी है। ठीक है, तो साइकोलॉजी को आप मिस नहीं कर सकते कि साइकोलॉजी को छोड़ देते हैं, उस पर भी उतना ही फोकस करने की जरूरत है। ये भी आपका हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो टोटल आपके 120 नंबर यहाँ पर हो जाते हैं। तो पेपर 1 आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी एंड साइकोलॉजी आपका 150 मार्क्स का हो जाता है, 150 क्वेश्चंस। नेक्स्ट है आपका पार्ट 2 जो है, इसमें हम एक बार देख लेते हैं। 5 पोर्शन है, सिलेबस के बारे में भी डिटेल में देखेंगे। तो जो ये 120 नंबर का जो आपका पोर्शन है, इसमें आपके 5 पार्ट होते हैं साइकोलॉजी के डिवाइडेड। फर्स्ट इज पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन से आपको देखने को मिलेंगे 30 क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, यहाँ से आपको मिलेंगे 15 क्वेश्चंस। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, यहाँ से आपको मिलते हैं 30 क्वेश्चंस। एंड क्रिएटिंग कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, यहाँ से आपको 15 क्वेश्चंस मिलते हैं। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, यहाँ से आपको मिलते हैं 30 क्वेश्चंस। तो टोटल ये जो है आपके 120 क्वेश्चंस होते हैं, 120 मार्क्स के आपकी साइकोलॉजी के। नेक्स्ट आपका जो पेपर 2 है, पेपर 2 में आपके पास आपके बाकी जो जनरल पेपर के पोर्शन है, रीजनिंग, जीके, आपका जो है यहाँ पर कंप्यूटर एबिलिटी, वो आ जाती है। तो सबसे पहला पार्ट 1 में आपका कंप्यूटर अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, बेसिकली जीके, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, जो आपकी जीके है, करंट अफेयर्स भी आपको पढ़नी होती है कम से कम लास्ट 6 मंथ्स की। तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे 20 क्वेश्चंस, और ये होते हैं आपके हर एक क्वेश्चन अगेन 1 नंबर का ही होगा, तो 20 नंबर का आपका ये पोर्शन हो जाता है। नेक्स्ट है फिर हमारे पास रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी में आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है, टोटल आपके यहाँ पर 20 नंबर का ये हो जाता है। नेक्स्ट है फिर आपके पास कंप्यूटर लिटरेसी। कंप्यूटर लिटरेसी ऐसे आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो टोटल आपका 10 नंबर का ये हो जाता है। सो पेपर 2 में जो आपका पार्ट 1 है वो टोटल आपका 50 मार्क्स का है, जिसमें आपकी जीके, करंट अफेयर, कंप्यूटर एंड रीजनिंग का पोर्शन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट 2, जो कि आपके लगभग सभी जो भी प्रिंसिपल सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं, स्पेसिफिकली केवीएस, एनवीएस, यूपीएससी, ईएमआरएस, सभी में आता है आपका एडमिन एंड फाइनेंस का पोर्शन। इससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 100, हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है, तो 100 क्वेश्चन ये हैं, यानी कि 150 ये। सो पेपर 1 आपका 150 मार्क्स का है, पेपर 2 भी आपका 150 मार्क्स का है, तो टोटल जो आपका पेपर होता है वो होता है आपका 300 का, 300 नंबर का। तो जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि एग्जाम पैटर्न क्या है, ताकि आप उसी पोर्शन को, उसी सेक्शन को उसी के अकॉर्डिंग वेटेज दे पाए। तो हमने यहाँ पर एग्जाम पैटर्न जाना, तो टोटल जो क्वेश्चंस आपके वो 300 हैं,
150 फॉर ईच पेपर। उसके बाद है आपका जो टोटल मार्क्स है, हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है, तो टोटल मार्क्स आपके हो जाते हैं 300, अगेन 150 फ्रॉम द बोथ द पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2। मीडियम की बात करें तो आपका जो एग्जाम आता है वो आपका बाइलिंगुअल आता है, यानी आपको जो क्वेश्चंस है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही देखने को मिलेंगे। आपके ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम की बात करें, कितनी देर का आपका एग्जाम होता है, तो टाइमिंग आपकी रहती है 150 मिनट्स, यानी कि आपको लगभग 2.5 घंटे जो है आपको पेपर में मिलते हैं, तो 150 मिनट्स का आपका पेपर रहता है। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी आपका सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई। नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो आपका पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, यानी कि आपको एमसीक्यू बेस्ड आपके क्वेश्चंस होते हैं। मार्किंग सिस्टम हमने देख लिया कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो अगर आपका एक क्वेश्चन ठीक होता है तो उसके लिए आपको मिलता है 1 नंबर। और मोड ऑफ टेस्ट आपका अभी तक जो है सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ऑनलाइन आपका पेपर होता है, एंड नेगेटिव मार्किंग जो है केवीएस में नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग भी हमें पता होना जरूरी है जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है उसको भी जान लेते हैं कि आपका जो सिलेक्शन है वो किस तरीके से होता है। सो सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो है रिटन एग्जाम प्लस आपका इंटरव्यू। सो रिटन एग्जाम जो है आपका होता है वो आपका होता है जो यहाँ पर वो है 300 मार्क्स का रिटन एग्जाम है, और इंटरव्यू जो है आपका वो आपका 60 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो 300 नंबर का आपका रिटन है, 60 नंबर का आपका इंटरव्यू है। नाउ वेटेज क्या है हमारा, वेटेज के बाद में क्या है, तो वेटेज आपका स्कूल डेवलपमेंट प्लान जो है इसमें इंटरव्यू में आपका 30 नंबर का ये अलग से रहता है, और जो आपका इंटरव्यू राउंड होता है जिसमें आपके बेसिक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होते हैं वो आपका अलग से 30 नंबर का होता है। तो टोटल 60 नंबर का इंटरव्यू इस तरीके से आपका होता है, एसडीपी प्लस आपके क्वेश्चंस। ठीक है, वेटेज की बात करें तो 80% वेटेज है आपकी रिटन एग्जाम की, और इंटरव्यू की जो आपकी वेटेज है वह आपका 20, सो 80-20 का रेशियो आपका यहाँ पर रहता है। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं केवीएस प्रिंसिपल का जो सिलेबस है वो क्या है। हमने एग्जाम पैटर्न जान लिया, नेगेटिव मार्किंग जान ली, कितने नंबर का पेपर होता है, कैसा पेपर होता है, किस मोड में आता है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर जान ली हैं। अब हम बात करते हैं सिलेबस की कि आपका जो सिलेबस है वो क्या है एज पर केवीएस। तो केवीएस का सबसे पहले हम पेपर 1 का सिलेबस देखते हैं। तो पेपर 1 में आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है जो 30 मार्क्स की है, तो इसमें सबसे पहले आपका जनरल इंग्लिश है 15 मार्क्स का, 15 नंबर का। इसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रहेगा, तो जो आपका अनसीन पैसेज आता है वो होगा, उसके बेस पर आपके क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट आपके पास वर्ड पार, जो ग्रामर है आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वॉइस, नरेशन। ठीक है, एंड यूजर्स विद एम्फेसिस ऑन कम्युनिकेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर, तो इससे बेसिस आपके क्वेश्चंस आएंगे, ग्रामर और अनसीन पैसेज आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका जर्नल हिंदी, तो जर्नल हिंदी में भी आपका पाठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण, प्रयुक्ति, तो जो बेसिक आपकी जर्नल होती है ग्रामर, वहां से आपके यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 2, जिसमें कि आपके 120 मार्क्स का आपका पूरा आता है, जिसमें मैंने बताया था आपके 5 पोर्शन है, उसके बारे में डिटेल में सिलेबस देख लेते हैं 1 बाय 1। पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप के बारे में। तो सबसे पहला जो पोर्शन है दैट इज पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, जो आपका 30 क्वेश्चंस आपके यहाँ से मिलेंगे, यानी कि 30 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। इसमें आपके क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, इसमें आपके रहेंगे रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन, तो जब भी आप स्कूल के रोल को अचीव कर रहे हैं तो क्या एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है उसके बारे में आपको पढ़ना है। एनईपी आपको पता होनी चाहिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंप्लीमेंटेशन फेज में है, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस जो है ना सिर्फ रिटन में बल्कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ECCE बोलते हैं, फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में FLN बोलते हैं, करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल्स, होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, लर्निंग फॉर ऑल, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, लर्निंग एंड एजुकेशन। तो ये आपके पोर्शन हो जाते हैं आपके पेपर 1 में पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन से, जहां से आपके 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अलावा आपका क्या क्या रहेगा इस पोर्शन में,
गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर चाइल्ड राइट्स, तो चाइल्ड राइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रोटेक्टिंग एंड प्रोविजनिंग फॉर राइट्स ऑफ चिल्ड्रन टू सेफ एंड सिक्योर स्कूल एनवायरनमेंट, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, आपका जो आरटी एक्ट है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा है हिस्टोरिकली स्टडिंग द नेशनल पॉलिसी, तो एनईपी 2020 आने से पहले हमारे पास कौन कौन सी पॉलिसी थी, किस तरीके से हम पॉलिसी तक आए, उन सब के बारे में उसकी हिस्ट्री आपको पढ़नी है। तो नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू द स्कूल एजुकेशन के पर्सपेक्टिव को लेकर आपको ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट वी हैव स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल, पर्सपेक्टिव, लर्निंग एंड नॉलेज, करिकुलम एरिया, स्कूल स्टेजेस जिसमें आपका पेडागोजी, असेसमेंट, ये सारी चीजें आपके यहाँ पर आ जाएंगे। सेकेंड जो हमारा पोर्शन है दैट इज अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, जिससे आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो लर्नर यानी कि स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के बारे में उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, वो पोर्शन आपका यहाँ पर आ जाता है। सो कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में आप सारी डोमेन्स पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस विद स्पेशल रेफरेंस टू प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल चिल्ड्रन, domains of development, physical, cognitive, socio-emotional, moral, etc., division in development and its implications, role of primary and secondary socialization agency, तो socialization का टॉपिक आप पढ़ेंगे। steps to ensure home school continuity कैसे कर सकते हैं, और mental health and well-being, इसमें आपका एक पोर्टल आ जाता है मनोदर्पण, उसके बारे में आपको कवर करना है। नेक्स्ट हमारा पोर्शन है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, जिसमें आपका जो है लर्निंग जो है वो सारी आ जाती है, लर्निंग की थ्योरीज आ जाती हैं, और साथ साथ जो आपकी पेडागोजिकल थ्योरी है वो तो आपको कवर करनी ही है। सो ये आपका आता है 30 क्वेश्चंस आएंगे आपके, 30 मार्क्स के आते हैं। इसमें आपके पास है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग, तो लर्निंग के बारे में आपको पढ़ना है, इसकी थ्योरी, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू इट्स इम्प्लीकेशन, कि वो जो थ्योरी हम पढ़ते हैं उसको हम कैसे यूज कर पाएंगे, प्रिंसिपल का क्या रोल है, टीचर का क्या रोल है, लर्नर का क्या रोल है, स्टूडेंट टीचर का कैसे रिलेशनशिप होगा, उसके रिगार्डिंग नेचर, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स, क्लासरूम एनवायरनमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन, पावर एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आपकी कवर रहेंगी। नेक्स्ट है आपका भी इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशंस, तो क्या क्या फैक्टर्स है और क्या क्या इसके इम्प्लीकेशंस है वो आपको कवर करना है। डिजाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज, किस तरीके से आप बच्चों की स्कूल एक्टिविटीज प्लान कर सकते हैं एज पर द लर्निंग थ्योरी, उसके इम्प्लीकेशंस, एंड क्रिएटिंग लर्निंग स्पेस इन द स्कूल। नेक्स्ट वी हैव इसी में सी पोर्शन, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, इसमें आपको पढ़ना है सबसे पहले तो सिलेबस क्या होता है, करिकुलम क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, टाइप्स ऑफ करिकुलम क्या है, जैसे ओवर्ट, हिडन, इन पर स्पेसिफिकली फोकस करना है, 2 टाइप्स की बात की गई यहाँ पर। प्रिपरेशन ऑफ स्कूल टाइम टेबल, स्कूल टाइम टेबल आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। FLN फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, FLN जो है आपको वो आपको कवर करना है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो आपका एडीपी का पोर्शन है वहां पर भी हमने कवर किया था इसको। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, ये भी हमारा फर्स्ट पोर्शन में आता है। एक्सपीरियंस इन लर्निंग क्या होते हैं, और उसके साथ साथ इंस्ट्रक्शनल प्लान जैसे ईयर प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, ये सारा आपको जो है पोर्शन कवर करना है। इंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग लर्निंग किस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा असेसमेंट इवेल्युएशन, तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। असेसमेंट एज लर्निंग, इनका मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है, किस तरीके से आप इसको प्लानिंग में यूज करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। एनहांसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस जैसे क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक्स के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन एंड डायलॉग्स एज ए मीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव टीचिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पर कवर करना है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पोर्शन है जिसमें से आपके 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और वो है हमारा क्रिएटिंग कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। इसमें आपका आ जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। इसमें आपका कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी है, डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन, implications of disability as a social construct, type of disability, their identification and interventions, ये आपको यहाँ पर कवर करना है। उसके बाद मेंटल हेल्थ एंड मनोदर्पण हमने फर्स्ट पोर्शन में भी पढ़ा था, तो उसके बारे में और डिटेल में यहाँ पर आपको पढ़ना है। स्कूल मेंटल हेल्थ,
एड्रेसिंग द क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव डायमेंशंस ऑफ मेंटल हेल्थ, किस तरीके से आप पहले प्रिवेंटिव स्टेप्स उठा सकते हैं, मेंटल हेल्थ को कैसे बच्चे क्या पहचान सकते हैं, क्या स्टेप्स होंगे आपके, वो सारी चीजें यहाँ पर कवर आ जाती हैं फॉर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। प्रोविजन फॉर गाइडिंग एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग का कंसेप्ट भी आप यहाँ पर कवर करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपिंग स्कूल एंड कम्युनिटी एज ए लर्निंग रिसोर्सेज, ये आपका रहेगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट पोर्शन जो है हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी का, वो है हमारे पास स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, जहां से आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं। लीडर एज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, टीम बिल्डर, इनिशिएटर, कोच एंड मेंटर, तो जो आप स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं आप अलग अलग रोल निभा रहे होते हैं, तो आप किस तरीके से किस किस रोल में हैं और क्या आपका रोल रहेगा, उसके अकॉर्डिंग एज ए मेंटर कैसे, एज ए लीडर कैसे, एज ए इनिशिएटर, टीम बिल्डर कैसे है, वो आपको कवर करना है। पर्सपेक्टिव ऑन स्कूल लीडरशिप, स्कूल लीडरशिप के बारे में आपको पढ़ना है, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं वो आपको कवर करने हैं, इंस्ट्रक्शनल, डिस्ट्रीब्यूटेड, ट्रांसफॉर्मेटिव। नेक्स्ट आपको विजन बिल्डिंग, गोल सेटिंग एंड क्रिएटिंग ए स्कूल डेवलपमेंट प्लान SDP, ये आपको कवर करना है। नेक्स्ट है हमारा यूजिंग स्कूल प्रोसेसेस एंड फोरम्स फॉर स्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, टीचिंग लर्निंग को आप कैसे स्टैंडर्ड कर सकते हैं, एनुअल कैलेंडर, टाइम टेबल, पेरेंट टीचर एसोसिएशन PTA, पेरेंट टीचर फोरम्स, स्कूल असेंबली, टीचर डेवलपमेंट फॉर्म, यूजिंग स्कूल अचीवमेंट डाटा फॉर इंप्रूविंग टीचिंग लर्निंग, स्कूल सेल्फ असेसमेंट इंप्रूवमेंट, तो ये सारे पोर्शन आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएटिंग पार्टनरशिप्स विद कम्युनिटी, इंडस्ट्री एंड अदर नेबरिंग स्कूल, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HI बोलते हैं, उनकी लर्निंग कम्युनिटी किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, उसके बारे में भी आपको कवर करना है। तो ये आपका जो पोर्शन हो जाता है, ये हो जाता है आपका साइकोलॉजी का, जिसमें कि आपके 5 पोर्शन है वो मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच लवनीश फॉर द कमेंट। एंड अनंत, वैकेंसी जो है वो अभी आपको मार्च तक देखने को मिल सकती है, क्योंकि रिक्रूटमेंट का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, जस्ट हमारे पास जो पेंडिंग है वो है अप्रूवल। ठीक है, नाउ पेपर 2 का सिलेबस देख लेते हैं हम। पेपर 2 में आपके पास पार्ट 1 50 मार्क्स का है, जिसमें जीके एंड करंट अफेयर 20 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग एबिलिटी से 20 क्वेश्चन रहेंगे और 10 आपके रहेंगे कंप्यूटर लिटरेसी से। वो सिंपल से पोर्शन है, तो उसमें आप टॉपिक्स देख लेंगे। अब हम बात करते हैं 100 मार्क्स का, जो आपका रहेगा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिन, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, जिसको हम बोलते हैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। इससे आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको जो है बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है कि जो भी अपडेट्स है वो उसका आप ध्यान रखें, सारा अपडेटेड चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपका ऑफिस मैनेजमेंट या आपका ऑफिस मैनुअल या ऑफिस प्रोसीजर, सब एक ही चीज है। ठीक है, वो हमें कवर करनी है। उसके बाद आप क्या जाते हैं CCA रूल, क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड जो है आपका अपील रूल्स, CCS कंडक्ट रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में FRSR बोलते हैं, वो आपको कवर करना है। TA यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस रूल, डेली अलाउंस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में TADA बोलते हैं। इसके अलावा और भी अलाउंस है, जैसे HRA है हमारे पास, DA है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, वो सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। नेक्स्ट वी हैव LTC रूल्स यानी कि लीव ट्रैवल कंसेशन रूल्स। नेक्स्ट आपको कवर करने हैं MA रूल्स यानी कि मेडिकल अटेंडेंस रूल्स, जो हैं आप वो यहाँ पर कवर करेंगे। इसके अलावा आपको पढ़ना है इनकम टैक्स एंड GST के बारे में पता होनी चाहिए, क्या क्या स्लैब्स हैं, किस तरीके से आपको रिबेट्स मिलती हैं। उसके बाद आपका आ जाता है पोश एक्ट एंड पोक्सो एक्ट। तो पोक्सो एक्ट आपका जो है फॉर द चाइल्ड, बेसिकली सेक्सुअल हेरेसमेंट के लिए जो चाइल्ड के लिए एक्ट है वो आपका आ जाता है। पोश एक्ट का आपका ऑटोमेटिकली CCS कंडक्ट रूल्स में भी आ जाता है। अगर आप किसी भी प्रिंसिपल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर पोश एक्ट स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है सिलेबस में, वो ऑटोमेटिकली मेंशन है क्योंकि वो आपका CCS कंडक्ट में आता है, तो वो आपको कवर करना ही करना है। नेक्स्ट हमारे पास RTI, ये भी हमारे CCS कंडक्ट रूल्स में आ जाता है, तो इससे भी जो है आपको 1-2 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, चाहे आपके सिलेबस में मेंशन है या नहीं है। KVS में तो है, तो वहां पर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आपके पास कुछ गाइडलाइंस, तो स्कूल की जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस होती है वो है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, NCPCR की तरफ से, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है, NIDM की तरफ से, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उसकी तरफ से। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है PWD के लिए, EWS के लिए, SC/ST के लिए, अदर डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आ जाता है GFR,
इट्स जीएफआर 2017, टोटल 12 चैप्टर्स हैं, सारे आपको कवर करने हैं। इसी में ऑटोमेटिकली आपका आ जाता है जैम पोर्टल, चैप्टर नंबर 6 का पार्ट है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे मेंशन नहीं है, देन आल्सो वी विल कवर पीएफएमएस। पीएफएमएस से भी क्वेश्चन आते हैं, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये दो टॉपिक आपको स्पेसिफिकली डिटेल में करने होते हैं जीएफआर के साथ। नेक्स्ट आपका पेंशन रूल्स है, एनपीएस है, और अब हमारे पास यूपीएस भी है। तो ऑब्वियसली आप यूपीएस भी कवर करेंगे। नई पेंशन स्कीम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उसको भी आपको कवर करना है। तो ऑफिस अकाउंटिंग, पीएफएमएस, ये आपका सिलेबस रहता है एडमिन एंड फाइनेंस का, जो कि हमारा कितना हो गया है 100 मार्क्स का। तो एडमिन फाइनेंस के रिलेटेड आपका जो सिलेबस है वो हमने देख लिया। एग्जाम पैटर्न जो है वो हमने यहाँ पर देख लिया है। सो एग्जाम पैटर्न कवर कर लिया कि कितने सेक्शन का कौन कौन से नंबर का होगा, कितने नंबर का क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग, टाइम, टोटल क्वेश्चन सब हमने कवर कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है हमने यहाँ पर एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग सिलेबस भी हमने देख लिया कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। लाइव कोर्स आपका 3 to 4 मंथ्स बेसिकली होता है डिपेंडिंग ऑन योर सिलेबस। तो अगर कोई चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, अपडेट आता है तो बेसिकली आपको 3 to 4 मंथ्स में आपका सिलेबस कवर रहता है। उसके बाद आपके पास रिकॉर्डेड सेशन में अवेलेबल होता है, जो आप जो है जब तक आपके एग्जाम है तब तक की वैलिडिटी, जब तक आपके एग्जाम की है तब तक आप देख सकते हैं। कोर्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ आपको किस तरीके से देखना है। तो सबसे पहले तो आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हैं कि मुझे सिर्फ नोट्स चाहिए, तो एनवीएस, यूपीएससी, केवीएस ये हमारे सभी के लिए अवेलेबल है। केवीएस की बात करें तो केवीएस का टोटल 12 बुक का सेट है, जिसमें 5 आपके जर्नल पेपर, जो कि पेपर 1 पेपर 2 का फर्स्ट पोर्शन था, वो कवर करता है। पेपर 1 का आपका सेकंड पोर्शन, ये 3 बुक्स कवर करती हैं, 5 पोर्शन, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप एंड क्रिएटिंग कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। उसके बाद एडमिन फाइनेंस पार्ट 1, पार्ट 2, जीएफआर, ऑफिस प्रोसीजर, ये 4 बुक हैं जो आपके एडमिन एंड फाइनेंस को कवर करती हैं। टोटल 12 बुक का सेट होता है। तो ये नोट्स आप जो है ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करनी होगी, स्टडी पोर्टल एकेडमी। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी कोर्स आप सर्च कर रहे हैं, जैसे केवीएस, तो आप केवीएस टाइप करेंगे, आपके पास सारे कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे। कोर्स में आपका फुल सिलेबस आपका कवर है, जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया सारा सिलेबस हम कवर करते हैं। उसमें स्पेसिफिकली आपका एडमिन फाइनेंस, एजुकेशन साइकोलॉजी, ऑफिस प्रोसीजर, A to Z सारी चीजें कवर हैं। टॉपिक वाइज आपकी टेस्ट सीरीज है जो बाइलिंगुअल है, तो आपका मीडियम कोई भी हो आपके लिए आसानी रहती है। उसके अलावा आपको हार्ड कॉपी नोट्स मिलते हैं अगर आप कोर्स परचेज करते हैं, एंड लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस हैं, तो आप अपने डाउट्स भी जो है साथ साथ ले सकते हैं, जैसे अभी हम लाइव कंडक्ट कर रहे हैं। रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, तो केवीएस का रिकॉर्डेड बैच आप ले सकते हैं, जिसमें आपका लाइव क्लासेस नहीं होंगी, आपको प्री जो भी लेटेस्ट लाइव बैच होगा उसी की रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलती हैं, ताकि आप अपना अपडेटेड सिलेबस कवर कर सकें। नेक्स्ट आपका लाइव बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा लास्ट बैच स्टार्ट हुआ था 6 जनवरी से, अभी हमारा स्टार्ट होगा मार्च से, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए 3000 कैशबैक है, आप कूपन कोड लगा सकते हैं कैशबैक और परचेज कर सकते हैं। सो एनी डाउट, एनी क्वेरी इन रिगार्डिंग एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस? सिलेबस हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ विल डिस्कस द एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए कि एज कितनी है। तो एज जो है आपकी वो मिनिमम है 35 ईयर्स, तो आप कम से कम 35 साल के होने चाहिए, एंड जो मैक्सिमम लिमिट है वो है आपकी 50 ईयर, तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल के हो सकते हैं। रिलैक्सेशन जो है वो एज पर कैटेगरीज जो है वो अवेलेबल रहते हैं, तो 35 से 50 तक की आपकी मैक्सिमम एज है। अब हम बात करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन में एक तो है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एंड सेकंड यू नीड, ऑब्वियसली अगर आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यू नीड सम एक्सपीरियंस, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एकेडमिक की बात करते हैं, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए?
सबसे पहले तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और एटलीस्ट 45% आपके मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट, यानी कि सभी सब्जेक्ट्स को मिला के एग्रीगेट आपके जो होने चाहिए 45% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री के साथ, ठीक है। मास्टर डिग्री के साथ साथ आपकी बीएड होनी चाहिए या कोई भी इक्विवेलेंट टीचिंग डिग्री है जो वो आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। टीजीटी, पीआरटी, वहां पर हम सीटेट देखते हैं, यहाँ पर सीटेट नहीं देखते हम, तो यहाँ पर ये चीजें होनी चाहिए आपके पास, मास्टर डिग्री प्लस बीएड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपीरियंस जो है, ये सबसे जरूरी है जानना समझना कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, उसके लिए हमारा एक्सपीरियंस समझना जरूरी है। तो एक्सपीरियंस क्या क्या चीजें होनी चाहिए, सबसे पहले अगर आप जो है ऑलरेडी प्रिंसिपल की पोस्ट पर है, किसी भी स्कूल में आप प्रिंसिपल की पोस्ट पर हैं, आप चाहे प्राइवेट में हैं चाहे गवर्नमेंट स्कूल में हैं, आपके दोनों ही एक्सपीरियंस काउंट होते हैं। एलिजिबिलिटी को लेकर अगर किसी का कोई और डाउट हो तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, जो मुझे डाउट्स आते हैं ज़्यादातर उन सभी का मैं यहाँ पर आंसर कर रही हूँ। तो सबसे पहला डाउट आता है प्राइवेट स्कूल का एक्सपीरियंस काउंट होगा, बिल्कुल होगा, अगर आप उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है कंसर्न अथॉरिटी से वो आपका साइन होना चाहिए, जैसे सीबीएसई है तो सीबीएसई के थ्रू साइन होना चाहिए, तो आपका काउंट होगा, ठीक है। पर्सन होल्डिंग एनालोगस पोस्ट और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, अगर आप प्रिंसिपल लेवल की पोस्ट पर ऑलरेडी हैं, सपोज किसी प्राइवेट स्कूल में यहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं या किसी भी अदर बोर्ड में है केवीएस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपका पे मैट्रिक्स 12 होना चाहिए। तो पे मैट्रिक्स 12 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, अगर आप वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर हैं या फिर आप असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर की पोस्ट पर हैं, तो वहां पर आपका पे लेवल कम से कम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और वाइस प्रिंसिपल के साथ साथ कंडीशन क्या है, विद कंबाइंड सर्विस ऑफ 5 ईयर एज पीजीटी एंड 2 ईयर्स एज ए वाइस प्रिंसिपल। तो अगर वाइस प्रिंसिपल में हैं आप तो उसमें आपका कम से कम 5 साल पीजीटी और 2 साल वाइस प्रिंसिपल होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आप पीजीटी या फिर लेक्चरर की पोस्ट पर हैं तो उस पर आपका जो पे लेवल होना चाहिए, आपका पे मैट्रिक्स जो है 8 होना चाहिए, 8 पे लेवल होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपका जो है 8 साल का पीजीटी का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए रेगुलर सर्विस, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट, अगर आप टीजीटी हैं तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं, यस टीजीटी हैं तो आपका पे मैट्रिक्स 7 होना चाहिए, और टीजीटी में आपका टोटल जो कंबाइंड एक्सपीरियंस है वो आपका 15 साल का हो, जिसमें आपका जो है कम से कम 3 साल का पीजीटी होना चाहिए पे लेवल 8 के साथ, ठीक है। आई गेस क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है एलिजिबिलिटी एक्सपीरियंस में तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, तो अगर आप प्रिंसिपल की पोस्ट पर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं आपका पे लेवल 12 के साथ। अगर आप जो है वाइस प्रिंसिपल में है तो उसमें 5 साल का कम से कम आपका पीजीटी होना चाहिए, 2 साल का आपका वाइस प्रिंसिपल यानी कि 7 साल आपका कम से कम एक्सपीरियंस हो, 10th पे लेवल हो। अगर आप पीजीटी हैं तो आपका 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, पे मैट्रिक्स 8 हो। टीजीटी हैं तो टोटल 15 साल का एक्सपीरियंस, जिसमें से कम 2 साल आपने पीजीटी के तौर पर काम किया है, तो आप जो है इस केवीएस की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एलिजिबिलिटी आपको बता दी है और यहाँ पर मैंने एज क्राइटेरिया आपको बता दिया है, इसके साथ साथ एक्सपीरियंस हमने डिस्कस कर लिया, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। आई गेस जो भी केवीएस की प्रिंसिपल के लिए पोजीशन के लिए अप्लाई करना है, जो भी चीजें आपके लिए जानना जरूरी है वो सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। अगर आप बाय चांस वीडियो के लास्ट में जुड़े हैं तो आप स्टार्टिंग से इस वीडियो को बाद में देख सकते हैं, A to Z चीजें हमने सारी चीजें डिस्कस की हैं। तो जो टोटल वैकेंसी आने वाली है वो भी हमने डिस्कस की है। तो केवीएस की जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी वो है प्रिंसिपल की 180 और वाइस प्रिंसिपल की 46 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। सो एनी क्वेश्चन स्टिल हियर तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। अपना नाम स्पेस देके सिटी स्पेस देके अपना एग्जाम आप लिख सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें शेयर कर सकते हैं, ताकि जैसे कोई भी वैकेंसी आती है या कोई भी वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप यहाँ पर अपना नाम स्पेस देके सिटी स्पेस देके एग्जाम, जैसे नाम गौरव है तो गौरव लिखेंगे, स्पेस देके
सिटी दिल्ली है तो दिल्ली, और उसके बाद आप केवीएस प्रिंसिपल यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपको जो है अपडेट्स यहाँ पर मिलती रहती हैं। आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए है, वो आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया है, वाइस प्रिंसिपल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप नोट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। जैसे एनवीएस है तो एनवीएस में आपकी 11 बुक का सेट होता है, केवीएस में आपकी टोटल 12 बुक होती हैं, ईएमआरएस में आपकी टोटल 10 बुक है और यूपीएससी में आपकी 11 बुक्स का सेट है। इसके अलावा आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड बैच, टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू बैचेस अवेलेबल हैं। इसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे, एंड्रॉइड और आईफोन दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। स्टोर में जाएंगे, कोर्स को सर्च करेंगे, जैसे केवीएस लिखेंगे तो आपके पास जो है कोर्स आ जाएगा। कोर्स के फीचर की बात करें तो फुल सिलेबस आपका कवर रहता है, वैलिडिटी आपकी टिल एग्जाम रहती है, ठीक है। एडमिन एंड फाइनेंस, ऑफिस प्रोसीजर, एजुकेशनल साइकोलॉजी, सारी चीजें आपकी इसमें कवर होंगी। ऑनलाइन आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाती है, टॉपिक वाइज बायलिंगुअल है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप आराम से जो है तैयारी कर सकते हैं, चाहे आपका मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश हो। हार्ड कॉपी नोट्स मिलते हैं आपको अपडेटेड सिलेबस के साथ, अगर आप कोर्स अभी परचेज कर रहे हैं। और लाइव क्लासेस है तो आपके सारे डाउट्स जो है वो यहाँ पर आपके कवर हो जाते हैं। हमारे पास रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। अगर आपको लगता है मेरे पास टाइमिंग की प्रॉब्लम है, मैं टाइम के अकॉर्डिंग ज्वाइन नहीं कर सकता, तो आप रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं। ये भी पूरा अपडेटेड है, लेटेस्ट लाइव बैच की सारी क्लासेस अपडेट के साथ इसमें होती हैं। नेक्स्ट वी हैव द लाइव बैच। लाइव बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है मार्च से। टाइमिंग रहेंगी मंडे टू फ्राइडे एंड 8 PM टू 10 PM, ठीक है। ये आपकी टाइमिंग रहेगी, तो इस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे। ये भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें अभी के लिए आज के लिए 3000 का कैशबैक है। अगर आप परचेज करते हैं तो आपको ये कैशबैक मिल जाता है। अगर आपको लगता है मेरा एक्सपीरियंस अभी कम है या कोई ऐसा है जो अभी से तैयारी करना चाहता है, तो हमारे पास एक और बैच है जिसकी वैलिडिटी आपकी 7 ईयर या फिर टिल सिलेक्शन है। आप वो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम वैलिडिटी है 7 साल की, या फिर जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। अगर आपको लगता है मैं अगले साल या उससे अगले साल दूंगा, अभी मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप ये बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानना है कि कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं बैच को, तो आई विल लेट यू नो इफ आई हैव द स्लाइड्स। आपको सिंपली ऐप पर जाना है, जो भी कोर्स है वो कोर्स आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी कोर्स आप लेना चाहते हैं। आपके पास इस तरीके से प्राइस आ जाएगा और यहाँ पर आई एम इंटरेस्टेड लिखा आ जाएगा। आई एम इंटरेस्टेड आएगा आपके, अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है। अगर आपके पास आईफोन है तो सीधा बाय नाउ आएगा, आप रेजर पेपर जाएंगे, पेमेंट करेंगे और आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो आपको व्हाट्सएप के थ्रू लिंक आएगा यूर लर्निंग ऐप का, जिसमें आपके पास जो है लिंक है पेमेंट का। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, रेजर पे के थ्रू पेमेंट है, टोटली सिक्योर। जैसे ही पेमेंट करेंगे कोर्स का एक्सेस आपको विद इन मिनट्स मिल जाता है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट्स भी अवेलेबल है, इंस्टॉलमेंट में भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आप किसी भी मोड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपका नेट बैंकिंग, यूपीआई, अदर सारे मोड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर हमने सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हैं। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई कर पाएँ। अपनी तैयारी आप अभी से शुरू कर सकते हैं, मार्च में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।